एक सरोवर में बहुत सी छोटी छोटी मछलियाँ रहती थी। उन मछलियों में दो मछलियाँ ऐसी थी जिनमें एक का नाम सौबुद्धि और दूसरी का नाम सहस्त्रबुद्धि था। सौबुद्धि अपने नाम के अनुसार ही समझती थी कि उसमें 100 बुद्धि है। इसी प्रकार सहस्त्रबुद्धि भी समझती थी कि उसमें सहस्त्र बुद्धि है। सौबुद्धि और सहस्त्रबुद्धि दोनों अपने को सभी मछलियों से श्रेष्ठ समझती थी। दोनों के मन में अपनी अपनी बुद्धि का बड़ा गर्व था। दोनों जब भी बोलती थी, ऐठ कर बोलती थी, गर्व के साथ बोलती थी। गर्मी के दिन थे, तालाब में पानी कम हो गया था। पानी के नीचे तैरती हुई मछलियाँ दिखाई पड़ जाती थी। एक दिन एक महुआरा जाल लेकर तालाब के किनारे पहुँचा। वो किनारे पर खड़ा होकर तालाब की ओर देखने लगा। तालाब के पानी में हजारों मछलियाँ तैर रही थी। मछलियों को देखकर मछुआरे के मुंह में पानी आ गया। वो अपने आप ही बोल उठा, इस तालाब में बहुत सी मछलियाँ हैं, पानी भी कम हो गया है। कल सवेरे जाल डालकर इन्हें फंसा लेना चाहिए। मछुआरे की बात मछलियों के कानों में पड़ी। मछलियाँ व्याकुल हो उठी, हाय हाय, अब क्या किया जाए। कल सवेरे मछुआरा जाल डालकर हम सबको फंसा लेगा। व्याकुल मछलियाँ सौबुद्धि के पास गई। वे सौबुद्धि को मछुआरे की बात सुनाकर बोली, तुम्हारे पास 100 बुद्धि है, तुम सबसे श्रेष्ठ हो। दया करके कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हम सब उसके जाल में न फंसे। सौबुद्धि इतराकर बोली, तुम सब व्यर्थ ही डर रही हो। मछुआरा कल यहाँ नहीं आएगा। उसे पता है कि इस तालाब में मेरी जैसी श्रेष्ठ मछलियाँ रहती हैं। तुम सब डरो नहीं, जाओ सुख से रहो। यदि मछुआरा आएगा तो मैं देख लूंगी। कुछ व्याकुल मछलियाँ सहस्त्रबुद्धि के पास गई। उसे भी मछुआरे को बात सुनाकर मछलियों ने कहा, तुम्हारे पास सहस्त्रबुद्धि है, तुम सबसे श्रेष्ठ। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हम सब मछुए के जाल में न फंसे। पर सहस्त्रबुद्धि ने गर्व के साथ उसी तरह की बातें कही जिस तरह की बातें सौबुद्ध ने कही थी। तालाब में एक मेढक भी रहता था। मेढक का नाम एक बुद्धि था। वो सबसे प्रेम से बोलता था, सबके साथ मिलजुल कर रहता था। वो बड़ा अनुभवी और व्यवहारिक भी था। व्याकुल मछलियाँ एक बुद्धि के पास भी गई। उसे भी मछुआरे की बात सुनाकर मछलियाँ बोली, दया करके कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हम सब मछुआरे के जाल में न फंसे। एक बुद्धि सोचता हुआ बोला, मेरे पास तो एक ही बुद्धि है। मेरी समझ में तो यही आ रहा है कि तुम लोगों को इस तालाब को छोड़ देना चाहिए। तालाब में पानी कम हो गया है। कल महुआरा जरूर आएगा और वो तुम सबको फंसाने के लिए जाल अवश्य डालेगा। एक बुद्धि की बात सुनकर सौबुद्धि और सहस्त्रबुद्धि ने उसकी बड़ी हंसी उड़ाई। दोनों ने बड़े गर्व के साथ मछलियों से कहा, ये तो मूर्ख है, इसकी बातों पर विश्वास मत करना। चुपचाप इसी तालाब में रहो, कुछ नहीं होगा। मछलियाँ सौबुद्धि और सहस्त्रबुद्धि की बात मानकर उसी तालाब में रह गयी। पर मेढक अपने बाल बच्चों को लेकर उसी दिन दूसरे तालाब में चला गया। दूसरे दिन सवेरा होते ही मछुआरा जाल लेकर तालाब पर जा पहुंचा। उसने मछलियों को फंसाने के लिए जाल तालाब में फैला दिया। मछलियाँ व्याकुल होकर इधर से उधर भागने लगी, पर भागकर कहाँ जा सकती थी। सारी मछलियाँ जाल में फंस गई। सौबुद्धि और सहस्त्रबुद्धि ने भी बचने का बड़ा प्रयत्न किया, पर वे दोनों भी जाल में फंस गई। मछुआरा फंसी हुई मछलियों को जाल में लेकर चल पड़ा। वो जाल कंधे पर रखे हुए था। उसका रास्ता उसी तालाब की ओर से होकर जाता था जिसमें एक बुद्धि अपने बाल बच्चों के साथ जाकर बस गया था। एक बुद्धि किनारे पर बैठा हुआ था। उसने जब जाल में फंसी हुई मछलियों को देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने अपने बाल बच्चों को बुलाकर कहा, सौबुद्धि और सहस्त्रबुद्धि की बात मानने के कारण बेचारी सभी मछलियों को जान से हाथ धोना पड़ा। दोनों अनुभवहीन और घमंडी थी। घमंड के कारण दोनों ने यह नहीं समझा कि तालाब में पानी कम हो गया है और मछुआरा तालाब में जाल डालने से रुकेगा नहीं। अगर मछलियों ने मेरी बात मानकर तालाब को छोड़ दिया होता तो उन्हें इस तरह अपनी जान न गंवानी पड़ती। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि घमंडी आदमी कभी भी सत्य को छू नहीं पाता। घमंडी की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उसी बात के अनुसार काम करना चाहिए जो व्यवहारिक हो और जिसका अनुभव ठीक कहता हो।